अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम सबक नंबर 13 कहना बड़ों का मानो। इस सबक के सवालात के जवाबात आपको होमवर्क कराने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, इस सबक को आप लिखने की कोशिश कीजिए। कहना बड़ों का मानो, इस सबक को बहुत गौर से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। इससे पहले हमने वीडियो में कहना बड़ों का मानो इयादा में आपको ये सबक पढ़ा दिए थे। और प्यारे बच्चों, कहना बड़ों का मानो ये सबक बहुत ही बच्चों के लिए अहम है। जो बच्चे शैतानी हरकतें करते हैं, जो बच्चे जमात में आकर खुद भी नहीं पढ़ते और दूसरे बच्चों को भी पढ़ने नहीं देते, ऐसे जमात में कुछ बच्चे होते हैं, उनके लिए ये सबक बहुत ही अहम है। और प्यारे बच्चों, ऐसा नहीं है कि ये हर दौर में ऐसे इंसान होते हैं, बच्चे ही नहीं बड़े भी होते हैं, जो कि किसी का कहना नहीं मानते, दूसरों का अच्छा नहीं चाहते, दूसरों का बुरा करते हैं। तो ऐसे शैतानी फितरत इंसानों के लिए ये सबक बहुत ही सबक आमोज है। अल्लाह ताला ने हर एक को ज़मीर अता फरमाया है। कहीं ना कहीं उनका ज़मीर उन्हें कच्चों के लगाता रहता है कि ऐसा मत करें, लेकिन वो शैतानी हरकतें करते रहते हैं और दूसरों को परेशान करते रहते हैं। हमारे नबी, प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में से हमको कई ऐसे वाक़यात मिलते हैं जो हर दौर में ऐसे इंसान, ऐसे शैतानी फितरत इंसान रहते हैं। और मैंने अपनी ज़िंदगी के 40 साल के सर्विस में ऐसे बच्चे हर साल देखे हैं जो खुद नहीं पढ़ते और दूसरों को भी पढ़ने नहीं देते। प्यारे बच्चों, ऐसे बच्चों से दूर रहना चाहिए और ऐसे बच्चों को सबक सिखाना ही चाहिए, उन्हें सीधी राह पर लाना ही चाहिए। और ऐसे बड़े भी हैं जो हर दौर में बड़ों को परेशान करते हैं, बड़ों को तंग करते हैं। ऐसे शैतान फितरत इंसानों को समझाना, उनको सीधी राह दिखाना हमारा फर्ज होता है। उन्हें टोकते जाइए, उन्हें बोलते जाइए, उन्हें सीधी राह दिखाते जाइए। हर दौर में ऐसे बुरे इंसान अल्लाह ताला पैदा करता है ताकि अच्छे लोगों की आजमाइश हो। प्यारे बच्चों, ऐसा नहीं है कि इंसान सीधी राह पर नहीं आ सकता। इंसान बुरी राह को छोड़ दे तो वो सीधी राह पर आ जाता है। प्यारे बच्चों, कहना बड़ों का मानो, हर हाल में अपने उस्तादों का कहना मानो, अपने बुजुर्गों का कहना मानो, अपने वालिदैन का कहना मानो, तो आप अच्छी ज़िंदगी गुजारोगे और आप अच्छे बच्चे, अच्छे अखलाक वाले बच्चे बनकर रहोगे। इस सबक को हमने इयादे के तौर पर पहले ये पढ़ा दिए थे, आपने इन्हें सुना होगा। हमने ये आपको इयादा वीडियो में आपको ये बता दिए हैं कि स्कूल में शरारत करने वालों के लिए ये एक सबक आमोज वाक़या है। जो बच्चे बड़ों की बातों को अनसुना करते हैं वो ठोकर खाते हैं, जो उस्ताद की बात नहीं मानते वो नुकसान उठाते हैं। अच्छे बच्चे वक्त पर दूसरों की मदद करते हैं, दूसरों को परेशान नहीं करते, लिखते पढ़ते वक्त दूसरों की तरफ ध्यान नहीं देते, टीचर की तरफ ध्यान देते हैं। अच्छे बच्चे अच्छा पढ़ते हैं। बच्चों ने वालिदैन की बात माननी चाहिए, उस्ताद की बात माननी चाहिए और कहना बड़ों का मानना चाहिए। तो चलिए, आज हम आपको इस कहना बड़ों का मानो, इस सबक में आपको लिए चलते हैं होमवर्क की जानिब। तो आप सबसे पहले अपनी कापी निकालिए और कापी में आप सबसे पहले ये जो आपके किताब में सवालात दिए गए हैं वो हो खूबसूरत अल्फाज में लिखिए। देखिए यहाँ पर कितने अच्छे अंदाज में आपको अलग अलग करके और फिर उसके बाद जोड़ के और फिर अलग करके आपको सिखाया जा रहा है। तो प्यारे बच्चों, इसे सीख जाइए। खूबसूरत, खैवाव पेश खू, बेकियावास ब, स्वात वाव पेश सूरत, रत, सूरत, खूबसूरत। इस तरह जोड़कर भी लिख सकते हैं, खूबसूरत। मगरिब, मगरिब, रिब, मगरिब। यहाँ पर आप मगरिब लिखिए।
मशरिक, 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 यहाँ पर मशरिक लिखिए। शरारत, शिन के आवाज श, र, रे अलिफ रा, रत, रत, शरारत। इस तरह आप शरारत लिखिए। एहसास, ई है एह, सिन अलिफ सा, सिन के आवाज स, एहसास, एहसास। मसरूफ, मस रेवा पेश रू, फे के आवाज फ, मसरूफ। तो प्यारे बच्चों, इस तरह ये अल्फाज आप फिर से दोबारा यहाँ पर लिखिए और इसको अच्छे से समझिए, तब आपको उर्दू पढ़ना आ जाएगा, लिखना आ जाएगा। चलिए सवाल के अगले जानिब बढ़ते हैं। नीचे दिए हुए सवालों के जवाब लिखो। अहमद और असलम कहाँ रहते थे? एक गांव में। अहमद, पूरे जुमले में जवाब लिखिए। जवाब, अहमद और असलम कहाँ को हटा दीजिए। एक गांव में रहते थे। रहते इसी तरह लिख दीजिए थे। सवाल नंबर 2। प्यारे बच्चों, अब अपनी कॉपी में सवाल नंबर 2 आप लिख लीजिए। शानू स्कूल आकर क्या करता था? शानू स्कूल आकर क्या करता था? वह दिन भर बेकार की बातें करता, खेलता कूदता और स्कूल में शरारतें करता, सबको परेशान करता, टीचर की मार खाता। इस तरह प्यारे बच्चों आप अपने जुमलों में इसका जवाब बनाइए। वो क्या क्या करता था? चलिए, वो बच्चों को और सबको परेशान करता था। नंबर 3, बच्चे कहाँ खेल रहे थे? बच्चे कहाँ खेल रहे थे? बच्चे नदी किनारे खेल रहे थे। तो प्यारे बच्चों, इस तरह अब हम अगले सफ़ा पर चलते हैं। चलिए, सवाल नंबर 4। किन दिनों में नदी में तैरना अच्छा नहीं है? बरसात में। इसका छोटा सा जवाब बरसात में है। आप इसका जवाब इस तरह बनाइए पूरे जुमले में। जवाब, बरसात। किन को हटा दीजिए आप? किन दिनों, तो किन को हटा दीजिए और बरसात के दिनों में नदी में तैरना अच्छा नहीं है। ये हो गया पूरे जुमले में जवाब। चलिए, अब हम सवाल नंबर 5 लिखते हैं। चलिए, अपनी कॉपी पर लिख लीजिए। शानू को किस बात का एहसास हुआ? शानू को अपनी गलती का एहसास हुआ। किसका एहसास हुआ? शानू को अपनी गलती का एहसास हुआ कि वो नदी में कूदना ही नहीं था। वो नदी में तैरने के लिए कूदा। इस बात का शानू को एहसास हुआ। नंबर 6, पानी बढ़ता देखकर शानू को क्या याद आया? पानी बढ़ता देखकर शानू को उस्ताद की नसीहत के बरसात के दिनों में तैरना अच्छा नहीं, ये याद आया। नंबर 7, अहमद और असलम खरीब के घर से क्या लाए? एक रस्सी लाए, एक बड़ी रस्सी लेकर आए। तो उसका जवाब इस तरह बनाइए। जवाब, अहमद और असलम खरीब के घर से इस क्या को हटा दीजिए प्यारे बच्चों और क्या के जगह पर लिखिए एक बड़ी सी रस्सी लाए। चलिए, हो गया जवाब। अब सवाल नंबर 8 अपनी कॉपी पर लिखिए। शानू की अम्मी ने अहमद और
اسلم کا شکریہ کس طرح ادا کیا؟ تو پیارے بچوں کیا کیا شانو کی امی نے؟ شانو کی امی نے احمد اور اسلم کو اپنے گلے سے لگایا اور انہیں شاباشی دی، اس طرح شکریہ ادا کیا۔ چلیے اگلا سوال لکھیے، جوڑیاں لگاؤ۔ اپنی کاپی پر اس طرح لکھو سوال، جوڑیاں لگاؤ۔ پھر اس طرح جوڑیاں بھی آپ ایسے لکھ دو اور اس کے بعد اس طرح لکیر سے انہیں جوڑو۔ سب سے پہلے گاؤں، ایک خانے میں یہاں پر گاؤں لکھو، اس کے نیچے لکھو موسم، اس کے نیچے لکھو شانو، اس کے نیچے لکھو استاد۔ چلیے اب اس کے دوسرے خانے میں لکھیے اب آپ برسات، شرارتی، اس کے نیچے لکھیے نصیحت، اس کے نیچے لکھیے خوبصورت۔ اب پیارے بچوں اب اس کی جوڑیاں لگائیے، گاؤں کیسا تھا؟ خوبصورت۔ موسم کیسا تھا؟ برسات کا۔ شانو کیسا تھا؟ شرارتی۔ استاد نے کیا کیا تھا؟ نصیحت۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں، اگلا سوال اپنی کاپی پر لکھیے، سبق کی مدد سے خالی جگہ بھرو۔ یہ اپنی کاپی پر لکھیے پیارے بچوں آپ، سبق کی مدد سے خالی جگہ بھرو۔ نمبر 1، یہ چھوٹا سا گاؤں بہت خوبصورت تھا۔ نمبر 2، چاروں طرف ڈیش 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 تھی، ہریالی۔ 3، سب بچے اس سے ڈیش 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 رہتے، پریشان۔ 4، احمد اور اسلم نے اسے ڈیش 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 کیا، منع۔ میم نون عین منع۔ پیارے بچوں منع لکھنا سیکھیے، میم نون عین منع۔ نمبر 5، کسی بھی وقت ڈیش 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 آ سکتا ہے، سیلاب۔ نمبر 6، شانو اپنے ڈیش 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 سے یہ سب دیکھ رہا تھا، بستر۔ چلیے اگلا سوال لکھیے پیارے بچوں، اپنی کاپی پر لکھیے، صحیح جملے کے سامنے صحیح نشان لگاؤ۔ نمبر 1، احمد اور اسلم پڑوسی تھے، صحیح۔ 2، شاہ نواز احمد اور اسلم کا ہم جماعت تھا۔ 3، شانو اچھا بچہ تھا۔ گاؤں کے لڑکے ندی کے کنارے کھیل رہے تھے، صحیح۔ 5، احمد اور اسلم ایک بڑا سا ڈنڈا لائے، غلط۔ 6، امی نے دونوں لڑکوں کو ڈانٹا، غلط۔ چلیے پیارے بچوں اگلے صفحے کی جانب بڑھتے ہیں، احمد۔ چلیے سوال لکھیے اپنی کاپی پر، احمد اور اسلم کے گاؤں کے بارے میں لکھو۔ مثال، گاؤں چھوٹا سا، گاؤں کیسا تھا؟ چھوٹا سا۔ اسی طریقے سے مکانات کیسے تھے؟ راستے کیسے تھے؟ اسکول کیسے تھے؟ کھیت کیسے تھے؟ اس کے بارے میں ہم کو لکھنا ہے۔ مکانات کچے پکے، راستے چھوٹے چھوٹے، اسکول صاف ستھرا، کھیت ہرے بھرے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں، اگلا سوال لکھیے،
चार हुर्फी लफ्ज तलाश करके लिखो। अलीफ है मीम दाल अहमद, ये चार हुर्फी। तरफ तो रे फे तरफ, ये कितने हुर्फी है? तीन हुर्फी, ये नहीं आएगा। स अस ल म लम असलम, अलीफ सीन असलाम मीम लम असलम, ये चार हुर्फी। नदी नून की आवाज न द ईदी नदी, ये तीन हुर्फी। असर अलीफ से रे असर। किनारे काफ ज़ेर की नून अलिफ ना र ये रे किनारे। बात बे अलिफ बा ते बात, ये तीन हुर्फी है। मगरिब मीम गैन मगरेबे रेब मगरिब, चार हुर्फी। सजा सीन या स जे अलिफ जा सजा, तीन हुर्फी। दालवा दो सीन के आवाज स त दोस्त, चार हुर्फी। चलिए अगला सवाल अपनी कॉपी पर लिखिए। ऐसे लफ्ज तलाश करो जो नून गुन्ना पर खत्म हों। गाँव, दोस्त, स्कूल, दिनों, खूबसूरत, दोस्तों, दोनों, लड़के, बच्चों। सवाल, चलिए प्यारे बच्चों सवाल लिखिए। खाली जगह में सही हुर्फ लिख कर लफ्ज को दोबारा लिखो। अपनी किताब में से देख कर ये अपनी कॉपी में प्यारे बच्चों सवाल लिख लो। उसके बाद जिस तरह से ये खाली जगह है पूरी इसी तरह से खाली जगह भी आप खाली जगह छोड़कर लिख लो। पहले आप पूरा लिख लो इसे और उसके बाद ध्यान से थोड़ा इसको दिमाग में लाकर इसका अल्फाज बनाओ तो आपको समझ आ जाएगी कि पहले इसमें आपको सीन भरना है दोस्त, दूसरे में आपको वाव भरना है पड़ोसी, तीसरे में आपको वाव भरना है गाँव, चौथे में आपको ड़े लिखना है पहाड़ी, पांचवे में आपको नून भरना है नून लिखना है शानू, छठे में आपको रे लिखना है इतवार, सातवें में आपको ते भी अगर आप लिखते हैं तो सही आता है, नून भी अगर लिखते हैं तो सही आता है। तैरना तैरता, हालत है अलिफ हालम ते लत हालत हलफ हालत लत हालत। स्कूल यहाँ पर लाम भरना है। तो चलिए अब हम आगे की जानिब बढ़ते हैं। सवाल अपनी कॉपी पर लिखिएगा प्यारे बच्चों। जिन लफ्ज़ों पर ज़रूरी हो उन पर तशदीद निशान लगाओ। इस तरह तशदीद का निशान लगाओ प्यारे बच्चों, ये तशदीद है तो आप इस तरह से तशदीद लिखना सीखो और यहाँ लगाओ। अम्मी पर तशदीद लगेगा अहमद गाँव, रस्सी पर तशदीद लगेगा बदन, बच्चों पर तशदीद लगेगा, लगा दो। चलो अब हम अगला सवाल लिखते हैं प्यारे बच्चों कॉपी पर। अगला सवाल लिख दो। दो चश्मी है वाले लफ्ज के गिर्द दायरा बनाओ। छोटा जमात, खेलते, किनारे, साथ, नदी, पढ़ते, खेल, बहुत, साफ सुथरा, खेत, पहुँचता, अच्छा, घर, हिम्मत, पहुँच। चलिए प्यारे बच्चों ये हो गया। अब आप
अगला सवाल अपनी कॉपी पर लिखिए। सवाल है, इस सबक में लफ्ज बेकार आया है। ये दो लफ्जों के जोड़ से बना है। ये बे जमा कफलिफ का रे की आवाज र। बेकार यानी कि बेकार, जो किसी काम का नहीं। इस तरह के और भी लफ्ज बे लगाकर बनाए जा सकते हैं, जैसे बेरहम, बेहोश वगैरह। किताब की मदद से ऐसे दो लफ्ज तलाश करके आप लिखो। तो चलिए, हमने दो लफ्ज लिखे हैं। आपको अगर और भी बहुत सारे अल्फाज मिलते हों तो आप और भी बहुत सारे अल्फाज बना सकते हो। किताब से दो अल्फाज चुनकर लिखो। बेखबर, बेकार। प्यारे बच्चों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? आपको इसके सवालात के जवाब कितने लिखने आ रहे हैं और कितने नहीं लिखने आ रहे हैं, ये हमें बताइए। आपको क्या समझ रहा है और क्या नहीं समझ रहा है, ये भी हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, ताकि हम अगली मर्तबा आपको इससे और अच्छा ज़्यादा समझा कर लिखना पढ़ना बता सकें। तो प्यारे बच्चों, देखिए, कॉपी में इस तरह से कटछट मत करें। यहाँ पर बच्चे ने लिखा है आगे, तैरता, गाय भैंस की पीठ पर बैठकर खेतों में सैर करता। यानी कि ये बच्चा दिन भर में क्या क्या करता था शानू, वो पूरा लिख दिया बच्चे ने। तो पूरा नहीं लिखना है प्यारे बच्चों, यहाँ पर सिर्फ शानू स्कूल आकर क्या करता था, उसके दिन भर के काम नहीं लिखना था। उसके सिर्फ स्कूल में क्या करता था वो लिखना है। तो वो स्कूल आकर दिन भर फालतू बेकार बातें करता था, खेलता कूदता और स्कूल में शरारतें करता और सबको परेशान करता, टीचर का मार खाता था। ये शानू स्कूल में हरकतें करता था। इस तरह से अपने सवालात के जवाबात प्यारे बच्चों अपनी कॉपी पर लिख लीजिए और सवाल को थोड़ा ध्यान में रख कर उसका जवाब बनाया कीजिए। तो चलिए, कहना बड़ों का मानो बहुत ही सबक आमोज सबक है, आपके लिए एक बहुत अच्छा सबक है। कहना बड़ों का मानो और कहना बड़ों का मानते जाइए, सुनते जाइए और अमल करते जाइए। और हमें बताइए कि ये सबक का होमवर्क आपको कैसा लगा, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। प्यारे बच्चों, इल्म को बढ़ाने से बढ़ता है, इल्म को फैलाने से इल्म बढ़ता है। तो अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।